Welcome to our channel, Miles Moments and Magic. हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हम निकल चुके हैं डे 2, अपने होटल से चेकआउट कर दिया है। अब हम प्लान तो सिंपल था। हम जा रहे थे मुंशियारी। सुनने में आया था कि वहाँ स्नोफॉल हो रही है एंड ऑनेस्टली द आइडिया ऑफ वेकिंग अप टू वाइट माउंटेन्स वाज टू टेम्पटिंग टू रेजिस्ट, बट यू नो हाउ ट्रैवल इज़, इट ऑलवेज हैज़ सरप्राइजेस वेटिंग। On the way, we spoke to some locals, and guess what? Turns out it wasn't really falling snow, just old snow patches here and there. And Munsiari, as beautiful as it is full of treks. So this time we were not in mood for trekking at all. So we thought, why push ourselves? Travel doesn't always have to be about adventure. Sometimes it's about slowing down, finding peace, and just being with nature. सो इसलिए हमने प्लान चेंज किया। स्नो और ट्रैक्स के पीछे भागने के बजाय एक ऑफ बीट जगह ढूंढी जहाँ बस नेचर हो, सीरेनिटी हो और एक पीसफुल वाइब। And honestly, this change of plan turned out to be the best decision. No rush, no itinerary, just us, the calm and the beauty around. एक और चीज़ है फ्रेंड्स जो हम ध्यान रखते हैं हमेशा वाइल वी आर ट्रैवलिंग टू माउंटेन्स या एनीवेयर एल्स, हम ना अपने साथ एक बैग कैरी करते हैं। अगर हम रास्ते में कुछ भी खा पी रहे होते हैं, कुछ पैकेट्स कुछ भी हो गया, कुछ प्लास्टिक बैग्स हो गए, पैकेट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, एनीथिंग, हम वो अपने पास कलेक्ट करते रहते हैं उसी बैग में। और जब भी हमें कोई डस्टबिन दिखता है हम उसमें वो थ्रो करते हैं। हम लिटर नहीं करते अराउंड, क्योंकि एक तो आप जा रहे हो माउंटेन्स पे, उसकी ब्यूटी को आप इंटैक्ट रखो। यहाँ से कूड़ा ले जाके वहाँ पे इकट्ठे ना करो। और दिस इज़ व्हाट वी फॉलो एंड दिस इज़ व्हाट वी डू ऑन आवर पार्ट, जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। थोड़ा सा सेंसिबली हम बिहेव करें तो अच्छा रहता है। ये है हमारा कॉफ़ी ब्रेक स्टॉप ओवर, ब्यूटीफुल कैफ़े जहाँ हमने कॉफ़ी एंजॉय की अमिड्स नेचर। Sometimes the best journeys are the ones that don't go as planned. Munsiari will always be there, but today a quiet escape gave us exactly what we needed.
सो फ्रेंड्स, देखो ये व्यू। सनसेट के टाइम माउंटेन्स लिटरली लग रहे हैं जैसे किसी पेंटिंग में कलर भर दिया गया हो। गोल्डन लाइट, ऑरेंज स्काई, एकदम ड्रीमी वाइब्स। व्हाट डू यू से? चलिए देखते हैं हमारा आज का स्टे। इसका नाम मैं बाद में बताऊंगी, पहले लेट्स टेक अ टूर ऑफ दिस होम स्टे। सो इनका एक रूल है, आपके जो भी शूज़ हैं वो आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने खुद स्लीपर्स रखे हैं, वही पहन के आप जाओगे। सो ये कुछ ऐसे दिखता है एंटर करते ही। यहाँ पे कुछ हाउस रूल्स हैं टू अबाइड बाय। यहाँ से मैं एंटर करती हूँ। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो एक सिटिंग एरिया है। अभी रात है तो आपको बाहर का व्यू हम नहीं दिखा पाएंगे, बट वो मैं मे बी दिन में आपको शो करूं। तो दिस इज़ अ सिटिंग एरिया। वी हैव केप्ट आवर लगेज एंड ऑल। यहाँ पे एक 4 पोस्टर बेड है। Now this is an interesting thing. This is a fireplace. उन्होंने बोला कि अगर आपको चाहिए तो हम फायरप्लेस जला देते हैं, फायर्स जला देते हैं यहाँ पे, बट हमें आज इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है, तो इसलिए हम आज फायरप्लेस का यूज़ नहीं करेंगे। मे बी हमारे स्टे के ड्यूरिंग कर सकते हैं कभी। कुछ बोर्ड गेम्स रखे हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगे, और कुछ बुक्स रखी हैं। इन्होंने बहुत ही मतलब क्यूरेटेड वे में अपना जो है वो सजाया है अपना होम स्टे। These are some of the books that they have kept. You can see. ये एक छोटा सा साइड लैम्प, एक फैन रखा है जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा किचन एरिया है इनका। इन्होंने इलेक्ट्रिक केटल रखा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने फ़िल्टर का पानी रखते हैं इसमें। जब भी आपको ज़रूरत हो आप टैप ऑन करके ले सकते हो पानी पीने के लिए। बट ये है कि जैसे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हमें प्लास्टिक की बॉटल्स मंगवानी पड़ती हैं, यहाँ पे वो सीन नहीं है। ये अपना फ़िल्टर्ड पानी इसमें भर के रख देते हैं, एंड जब आपको जैसी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप ले लो, और एवरीडे ये रिफ़िल भी करते रहते हैं। कुकर है यहाँ पे, अगर आप कुकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये है वॉश बेसिन एरिया। ये इनका वॉशरूम है। यहाँ पे कपड़े कुछ रखने के लिए इन्होंने हैंगर्स रखी हैं, बाथ टॉवल रखा हुआ है, एक मिरर है। यहाँ पे हुक्स हैं अगर आपको कुछ कपड़े वगैरह कुछ भी टांगना हो तो। ये भी बड़ा सुंदर लगा मुझे, विच इज़
कुछ आपको निकनैक्स अपने रखने में सामान रखना हो, कुछ टॉयलेटरी है, आपका खुद की चीज़ें हैं वो आप रख सकते हो। वेरी स्पेशियस, वेरी ब्यूटीफुल। ओह, हेयर ड्रायर भी है, मैंने अभी नोटिस किया मैंने ये देखा ही नहीं था कि हेयर ड्रायर भी है यहाँ पे। वेरी नाइस। दीज आर सम ऑफ द ड्रॉयर्स दैट यू कैन यूज़। नीचे भी ऐसे कुछ हैं। अगेन यहाँ पे भी एक बुक रखी हुई है, बर्ड्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एक ये एरिया है, यहाँ पे इन्होंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स प्लेस किए हुए हैं। सो दिस इज़ एन ओवरऑल लुक। यहाँ पे एक आउटडोर एरिया है, अगर आप क्वाइटली बैठना चाहते हो। इसका भी व्यू आपको सुबह ही अच्छा मिलेगा, अभी रात को तो इतना कुछ दिखेगा नहीं। मैं एक बार सुबह भी एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। हम चलते हैं ऊपर। यहाँ से एक स्टेयर है जो हमें ऊपर ले जाता है। सो लेट्स सी वहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको मफिन दिख रहा है। मफिन मुझे बुला रहा था, मैं नीचे थी, मफिन ऊपर है। दिस इज अनदर प्लेस, सी द ब्यूटी ऑफ इट। यहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया है। ये व्यू आपको नहीं दिखेगा अभी क्योंकि रात हो चुकी है। मैं सुबह एक वीडियो फिर से शूट करूँगी एंड आई विल शो यू। यहाँ पे भी एक आउटडोर सिटिंग एरिया है। लेट्स सी। कुछ इन्होंने अपने डेकोरेटिव आइटम से सजा के रखा है ये प्लेस। नाउ वी आर गोइंग टू द बालकनी स्पेस। देयर इज एन ओपन बालकनी, यू कैन सी दैट। दिस इज अ ह्यूज बालकनी, आई मस्ट से। वाओ, ब्यूटीफुल। बाहर बिल्कुल खूब अंधेरा। और जो यहाँ के ओनर हैं उन भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी कभी कभार आते हैं, सिंस इट्स अ जंगल एरिया। तो देयर आर चांसेस कि आपको फॉक्स वगैरह बहुत कॉमनली दिख जाए। यहाँ पे तो चेयर्स रखी हैं जहाँ पे हम मॉर्निंग की कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। Going inside, चेयर है। यहाँ पे भी कुछ बुक्स रखी हैं। इन्होंने जगह जगह पे बुक्स रखे हैं which I liked very much। अगेन यहाँ पे कुछ मुझे उनो दिख रहा है। कुछ कार्ड्स हैं, कुछ इंडोर गेम्स। अगेन यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस है इन केस आपको कुछ रखना हुआ तो। ड्रॉर और नीचे भी स्टोरेज। यहाँ पे भी एक वॉशरूम है। So overall this seems to be a beautiful place to stay। बाकी जब दिन के व्यूज़ के साथ आपको दिखाएंगे तो आपको पता चले। So friends, if you really like the video, please like, comment, share with your friends, and if you are new to the channel, please subscribe.